हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे न्यू वीडियो में। तो आज के वीडियो में मैं आप लोगों से बात करने वाली हूँ कि 11 दिन पूरे होते होते आपकी कोई भी मनोकामना है वो पूरी हो जाएगी। तो मैं आगे आपको वीडियो में बताऊंगी कि 11 दिन का पूजा पाठ जो आपको करना है हनुमान जी का, वो कैसे करना है और उसके नियम विधि पालन क्या है वो कैसे करना है, ठीक है। और 11 दिन का आपको संकल्प लेना है हनुमान चालीसा का, वो आपको किस तरीके से लेना है कि आपके 11 दिन पूरे होते होते आपकी जो भी मनोकामना है वो सब पूरी हो जाए। और लेकिन उससे पहले आप लोगों से कहना चाहेंगे कि कमेंट में जय श्री राम सीताराम जय मां हनुमान जी महाराज का नारा ज़रूर लगाया करिए। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को मैं बताना चाहूँगी कि मेरे एक वीडियो पे कमेंट आए थे। एक लोग हैं, मैं यहाँ पे लगा दूँगी, आप लोग देख लेना। तो उन्होंने बोला था कि मुझे फ़ायदा नहीं हो रहा है, मेरी बहुत बुरी हेल्थ हो गई है, बिस्तर से भी नहीं उठ पा रहा हूँ, प्लीज़ हेल्प। तो मैं उनके लिए यही कहना चाहूँगी कि जो लोग बिस्तर से नहीं उठ पा रहे, इमरजेंसी स्थिति बनी हुई है, तो वो अपने परिवार में किसी से कहें कि वो पाठ करें आपके लिए हनुमान चालीसा का, ठीक है। हनुमान चालीसा का अगर वो पाठ कर सकते हैं आपके लिए तो आपके लिए कर दें, नहीं तो आप अपने बेड पर ही बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं। देखो, मन अगर साफ़ होता है तो ये जो इंसान की हेल्थ जो बुरी हुई है ना, ये सब मायने नहीं रखती है, ठीक है। आप अपने बेड पर ही बैठकर साफ मन से इस तरह से पाठ हनुमान चालीसा का कर सकते हैं, ठीक है। पूजा नहीं कर सकते हैं लेकिन सिर्फ पाठ कर सकते हैं, ठीक। और एक लोगों का कमेंट आया था कि जो पानी हम पीते हैं जब संकल्प लेते हैं, तो जो पानी होता है ग्लास में, तो वो ग्लास का पानी क्या हम उसी ग्लास में पीना है या दूसरे ग्लास में। तो वो जो पानी है ना, वो उस ग्लास में नहीं पीना है, वो आपको किसी और ग्लास में डाल के उस पानी को पीना है, ठीक है। और एक लोगों का कमेंट आया था कि शादीशुदा लोग क्या हनुमान जी का व्रत रख सकते हैं। तो हाँ जी, बिल्कुल रख सकते हैं, लेकिन इसके कुछ नियम होते हैं, उन नियम को ध्यान में रखते हुए, ठीक है। और एक लोगों का कमेंट और आया था कि हनुमान चालीसा हमें याद नहीं है, क्या हम देख के पढ़ सकते हैं। तो उनके लिए मैं ये बोलना चाहूँगी कि हनुमान चालीसा जब भी हमें करनी चाहिए, भले ही हमें याद है, तब भी हमें हनुमान चालीसा देख कर ही पढ़नी चाहिए। हनुमान चालीसा की किताब आती है, उसको देख कर ही हमें हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए, ठीक है। ये नियम है, बिना देखे चाहे आती हो, जब हम पूजा करते हैं तब की मैं बात कर रही हूँ, ठीक है। हमें देख कर ही पढ़नी चाहिए। बाकी आप कहीं बाहर किसी इमरजेंसी में हैं तब तो आप ऐसे कर सकते हैं, लेकिन जब पूजा हम करते हैं तब हमें देख कर ही हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए, ठीक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको बताते हैं कि 11 दिन का आपको जो पाठ करना है हनुमान चालीसा का, वो किस तरीके से करना है जिससे आपकी कोई भी मनोकामना 11 दिन पूरे होते होते पूरी हो जाए। तो सबसे पहले तो आपको ये पाठ किसी भी मंगलवार या शनिवार से शुरू करना है, लेकिन अगर आपकी कोई इमरजेंसी स्थिति बनी हुई है तो आप ये पाठ किसी भी दिन से स्टार्ट कर सकते हैं। उसके बाद आपको क्या करना है, मान लीजिए मंगलवार से आपने शुरू किया तो आपको ये पाठ रात में करना है, रात में 9 बजे के बाद करना है, या 9 बजे से आप स्टार्ट कर दो, 12 बजे तक आपका ये पाठ हो जाना चाहिए, ठीक है। और क्या करना है, जब मान लीजिए आपको ये पाठ 9 बजे तो करना ही है, मान लीजिए आपने 9 बजे से स्टार्ट किया तो आपको 11 दिन तक आपको 9 बजे से ही करना है। तो 11 दिन तक आपको ये पाठ 9 बजे से ही करना है। मान लीजिए 8 बजे से अगर आपने पहले दिन से शुरू किया है तो आपको डेली 11 दिन तक 8 बजे से ही करना है, ठीक है। टाइम का विशेष ध्यान रखिएगा, टाइम का इधर उधर नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप संकल्प लेंगे किसी चीज़ का, है ना। संकल्प जब हम लेते हैं तो हमें बहुत सावधानी रखनी पड़ती है और बहुत ही नियम कायदे से करना पड़ता है हर एक पूजा पाठ। तो आपने ये तो कर लिया, चलो ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है कि रात में 9 बजे से आपने स्टार्ट किया, आपको जब पाठ करना है रात में तो आपको उससे पहले नहाना धोना होगा,
और हो सके तो लाल या पीले रंग के कपड़े आप पहनिएगा, ठीक है। उसके बाद आपको एक लकड़ी की चौकी पर लाल रंग का कपड़ा बिछाना है और उस पर राम जी का दरबार और हनुमान जी की प्रतिमा को बिठाना है। धूप दीप करके आपको धूप दीप जब आप कर लोगे उसके बाद आपको भोग प्रसाद रखना है। भोग प्रसाद आप कुछ भी रख सकते हो, बस वो तामसिक नहीं होना चाहिए, शुद्ध होना चाहिए, ठीक है। या तो आप खुद से बना के भी रख सकते हो या तो आप बाहर से ले सकते हो, या मिठाई या तो कोई फल ऐसे, ठीक। और फिर आपको क्या करना है कि फिर आपको जब आपका ये भोग प्रसाद वगैरह सब हो जाएगा उसके बाद आप आते हैं मेन चीज़ पर। तब आपको लेना है संकल्प। संकल्प कैसे लेना है? संकल्प आपको लेना है ऐसे करके, हाथ में थोड़ा सा जल लेना है और एक सिक्का रखना है, फूल रखने हैं, अक्षत रखने हैं, 11 रुपए रखने हैं, ठीक है। और हनुमान जी के आगे आपको जो भी मन में आपकी परेशानी है, जो भी किसी भी तरह का कोई भी दुख, परेशानी, पीड़ा, कष्ट जो भी है, आपको सब कुछ कह देना है, लेकिन आपको उस भाव से कहना है जैसे कि वो आपको सुन रहे हैं, जैसे कि आपका उनसे एक रिश्ता है। और रिश्ता हमेशा से मैं कहती हूँ, भगवान से रिश्ता, हनुमान जी से रिश्ता, किसी भी देवी देवता रिश्ता बना के रखो, ठीक है। तो आपको इसी भाव से कहना है। उसके बाद आपको जो आपने संकल्प लिया है ना, वो ऐसे करके हनुमान जी की फ़ोटो के आगे आपको छोड़ देना है। उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको सबसे पहले राम नाम की माला करनी है, एक माला। उसके बाद आपको श्री राम जी की स्तुति करनी है। उसके बाद आपको हनुमान चालीसा कितनी बार पढ़ना है? 3 बार। 3 बार हनुमान चालीसा का पाठ करना है। फिर उसके बाद आपको संकट मोचन हनुमानाष्टक का पाठ करना है। और संकट मोचन हनुमानाष्टक का पाठ करने के बाद आपको एक बार बजरंग बाण का पाठ करना है। और फिर उसके बाद आपको राम जी की आरती करनी है और उसके बाद आपको हनुमान जी की आरती करके बस आपका इतना ही डेली का 11 दिन तक का पाठ होगा। लेकिन डेली आपको संकल्प नहीं लेना है, इस बात का ध्यान रखना। संकल्प सिर्फ पहले दिन लेते हैं, पूरे रोज़ डेली मतलब नहीं लेते हैं, ठीक है। और डेली ही आपको 9 बजे अगर शुरू किया है तो 9 बजे से ही करिएगा। ब्रह्मचर्य का पालन 11 दिन तक करना है। लड़ाई झगड़ा किसी से नहीं करना है। मन को अपनी शांत रखना है और तामसिक भोजन नहीं करना है। मांस मदिरा का सेवन नहीं करना, तामसिक भोजन नहीं खाना है, ठीक है। इस चीज़ का आप लोग बहुत 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 ध्यान रखिएगा। और मानिए कि 11 दिन पूरे होते होते आपकी इच्छा ज़रूर पूरी होगी। बस वो इच्छा खुद के लिए, खुद के भले के लिए, या अगर आप दूसरे के लिए मांगना चाहते हैं भले के लिए तो दूसरे के भले, किसी के बुरे करने के लिए कभी भी कोई काम मत करिएगा। पलट के आपके ऊपर ही वो चीज़ हो जाएगी। इस वजह से मैं आपसे कह रही हूँ, ठीक है। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा। और अब आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय हनुमान जी।